हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश टेकबुक इंडिया से। आज हम लोग देखेंगे कॉपर बॉटल का रिव्यू। इसमें हम 7 पॉइंट पे फोकस करेंगे। पहला पॉइंट है तो कॉपर बॉटल ही पानी पीने के लिए यूज़ क्यों करें। दूसरा पॉइंट है बेस्ट कॉपर बॉटल कैसे सिलेक्ट करें। तीसरा पॉइंट है ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड बॉटल्स में क्या फ़र्क रहता है। चौथा पॉइंट है कस्टमर कंप्लेंट्स क्या क्या नॉर्मली आते हैं कॉपर बॉटल्स में। इसके बाद में हम लोग करेंगे इन बॉटल्स का एक टेस्ट सिंपल। पानी के अंदर डुबो के इसका जो एक्सटीरियर सरफेस है इसके ऊपर एक लैकर कोटिंग रहता है, वो कोटिंग कितना इफेक्टिव है ये ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड में हम लोग देखेंगे। दूसरा टेस्ट करेंगे हम लोग लीकेज टेस्ट, बॉटल उल्टा करने के बाद में पानी बाहर आता है कि नहीं आता है। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये बॉटल को इनसाइड और आउटसाइड क्लीनिंग कैसे करना है और क्या केयर ले सकते हैं हम लोग। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि कॉपर बॉटल ही क्यों पानी पीने के लिए। अभी तो मैं स्टील बॉटल यूज़ करता था, पहले प्लास्टिक यूज़ करता था, प्लास्टिक के बाद में मैंने स्टील बॉटल यूज़ करना चालू किया और अब मैंने कॉपर बॉटल यूज़ करना चालू किया है। तो रीज़न क्या है, तो मैं जब कोविड-19 के साइकिल से गया, मुझे खुद को कोरोना वायरस जब हो गया था, उसके बाद में मैंने फोकस किया कि मेरा खुद का इम्यूनिटी इम्प्रूव करूँ। तो उसके लिए मैंने पानी, हवा, फूड, माइंड, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चालू किया। तो जैसे कि फूड है तो मैंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाना चालू किया, पानी है तो मैं कॉपर बॉटल यूज़ कर रहा हूँ, मेरा माइंड है तो मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, बॉडी है तो मैं योगासना कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं फोकस कर रहा हूँ कि मेरी इम्यूनिटी में नेचुरली बूस्ट कैसे करूँ। तो अभी कॉपर बॉटल या कॉपर वेसल में अगर पानी रखते हैं तो आपको पता है कि पुरखों से इंडिया में तो ये ट्रेडिशन है कि कॉपर के बड़े बड़े बर्तन रहते हैं जिसके अंदर हम लोग पानी स्टोर करते हैं। तो अब क्या हुआ है कि इंडियंस तो धीरे धीरे ये भूल गए हैं और सिटी में जो लोग रहते हैं ये तो कॉपर बॉटल या कॉपर वेसल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट देर इज रिसर्च बाय यूएस नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर कॉपर वेसल के अंदर पानी रखा जाए तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस जिंदा नहीं रहते हैं। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जैसे एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया में जो कॉपर वेसल्स ट्रेडिशनल यूज़ किए जाते हैं ये सभी तरफ अगर यूज़ करें तो डेफिनेटली उसका क्वालिटी वाटर मिलने के लिए यूज़ हो जाएगा। तो जैसे आप लोग घर में अगर कुछ वाटर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बट कॉपर के वेसल में अगर सिर्फ स्टोर करें 10 या 12 घंटे के लिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लाइट की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पानी प्यूरीफाई हो जाएगा। और ये कौन बोल रहा है, तो यूएस के एक इंस्टीट्यूशन बोल रही है। सेकंड रिपोर्ट है कि एरोसोल एंड सरफेस स्टेबिलिटी ऑफ सार्स कोविड 2, ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि कॉपर के वेसल के या बॉटल के सरफेस के ऊपर या अंदर भी कोई भी वायरस 4 घंटे के अंदर मर जाता है। तो वो उसका जो मैकेनिज्म तो उनको पता नहीं ये कैसे काम कर रहा है, बट ये उन्होंने प्रूव किया है, इसका एक रिपोर्ट भी उन्होंने पब्लिश किया है। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो यूरोपियन हर्ब जर्नल 2005 उन्होंने पब्लिश किया हुआ है, हार्ट फेलियर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अ सप्लीमेंट कंटेनिंग कॉपर। इन सब रिपोर्ट्स का जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट है वो देख ले। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज सेड, इट बूस्ट इम्यून सिस्टम, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है वो, वेट लॉस में हेल्प करता है, आर्थराइटिस है तो हेल्प करता है, और जैसे मैंने बोला था कि ये पानी को प्यूरीफाई करता है। तो ये रीजंस है मैंने कॉपर बॉटल यूज़ करने के लिए क्यों चालू किया। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि बेस्ट कॉपर बॉटल कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्योर कॉपर का होना चाहिए, इसमें कोई भी मिक्स मेटल नहीं होना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा, तो एक सिंपल टेस्ट आप कर सकते हैं। ये मेरे पास मैग्नेट है, तो बॉटल को आप मैग्नेट से टच करके देखिए, कॉपर मैग्नेटिक नहीं होता है। अब ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, इफ यू सी द साइज ऑफ कॉपर मैग्नेट इज़ वेरी बिग, तो ये चिपकता नहीं है। तो अगर प्योर कॉपर है तो मैग्नेट इसको चिपकेगा नहीं। तो ये सिंपल टेस्ट है, आप दुकान में जाते वक्त एक कॉपर आप साथ में लेके जा सकते हैं, आपको अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट कीजिए।
दूसरी एक सिंपल चीज़ है, अगर आप मैग्नेट नहीं लेके जा रहे हैं तो प्राइस के ऊपर से भी इसके पता चल जाएगा। अब ये जो बॉटल्स है, एवरेज वेट अगर आपने देखा तो इन 4 बॉटल्स का एवरेज वेट है 240 ग्राम्स। ये बॉटल थोड़ा हेवी है डॉक्टर कॉपर का, इसका वेट है ऑलमोस्ट 313 ग्राम्स। तो चलो अगर पकड़ते कि 300 ग्राम का बॉटल है तो अभी रॉ मटेरियल जो है कॉपर, प्योर कॉपर का रेट है 850 रुपीज़ पर किलोग्राम। इसका मतलब है सिर्फ कॉपर बॉटल का जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट ही 255 रुपीज़ हो जाता है। अब इसको जो प्रोसेस करना है, इसको जो प्रेस ड्रॉ ऑपरेशन है, इसको स्पिनिंग ऑपरेशन है, इसके ऊपर जो कुछ काम किया जाता है, तो इसका जो कॉस्ट है वो अगर हमने देखा तो हमने पकड़ा सपोज 45 रुपीज़ है, तो 300 रुपये तो बेयर मिनिमम 300 रुपये तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई ऑनलाइन बेच रहा है कॉपर की बॉटल 1 लीटर की है वो 350 रुपये में। तो आप सोच सकते हैं कि 300 रुपये में जो बॉटल प्योर कॉपर यूज़ करके मैन्युफैक्चर होने वाला है तो 350 रुपये में मिलना मुश्किल है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ब्रांडेड कॉपर बॉटल्स अगर आप जाए तो इट वुड बी गुड, बिकॉज जनरली वो सर्टिफाई भी करते हैं या उनके सर्टिफिकेट भी रहते हैं वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल, जिसमें प्योरिटी का गारंटी रहता है। तो अपने को जो हेल्थ बेनिफिट आने हैं वो प्योर कॉपर से आने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बॉटल शुड बी सीमलेस। तो आप देखते हैं तो इस बॉटल में कोई भी जॉइंट नहीं है। ये पूरा बॉटल बॉटम से अगर टॉप तक लिया जाए तो ये सिंगल पीस में बना हुआ है। तो जनरली चीप जो बॉटल्स रहते हैं 350 रुपये में जो आते हैं सपोज, तो इसमें यहाँ जॉइंट रहेगा, तो यहाँ का पार्ट अलग रहेगा। जब ये जॉइंट वेल्ड करते हैं तो लेड यूज़ होता है जो पॉइजनस रहता है, एक्चुअली वो अलाउड नहीं है, तो भी चीप बॉटल्स में यूज़ होता है। तो इसके लिए चीप कोई भी बॉटल जिसको जॉइंट हो वो आप सिलेक्ट न करें। तो अब आते हैं कैप डिज़ाइन पे। आप देख सकते हैं हर एक बॉटल का कैप का डिज़ाइन अलग अलग है। इसमें 2 टाइप आते हैं, एक इंटरनल थ्रेडिंग और एक एक्सटर्नल थ्रेडिंग। तो अगर पहले डॉक्टर कॉपर का बॉटल देखा जाए, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला बॉटल है, आपको पता है। तो इसको एक्सटर्नल थ्रेडिंग है, कैप को इंटरनल थ्रेडिंग है। यहाँ भी इसमें इन्होंने मोल्डेड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है विच इज़ गुड एक्चुअली। तो ये एक टाइप का डिज़ाइन है कैप का। बाकी सब जो बॉटल्स है उसको एग्जैक्टली अपोजिट टाइप का डिज़ाइन है, बोले तो इंटरनल थ्रेडिंग है। ये बॉटल को देख सकते हैं आप, इंटरनल थ्रेडिंग है। और ये जो कैप है उसमें मोल्डेड प्लास्टिक का इंसर्ट है, जिसके कारण गाइड अच्छा मिलता है और कैप लगाने के लिए आसान हो जाती है। स्पेसिफिकली ये बॉटल डिवाइन कॉपर का है, जिसमें आप देखेंगे ये कैप बड़ा दिया हुआ है, तो ग्रिप अच्छा मिलता है और खोलने के लिए और बंद करने के लिए आसानी हो जाती है कंपेयर टू डॉक्टर कॉपर। डॉक्टर कॉपर का देखा तो ये बहुत छोटा है डायमीटर। देन कमिंग टू द ट्रेडिशनल वाला, ये ट्रेडिशनल आप देखेंगे तो ये इंटरनल थ्रेडिंग है और कैप भी कॉपर का ही है। अभी हमने देखा था दोनों, डॉक्टर कॉपर में और डिवाइन में दोनों में प्लास्टिक मोल्डेड इंसर्ट थे, इसमें नहीं है। तो इससे थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है, कॉस्ट तो कम हो जाती है, बट जब हम लोग ये कैप लगाते हैं तो देखिए अब ये थोड़ा टेढ़ा बैठ गया तो ये जाम हो गया, या ऐसा टेढ़ा बैठ गया। तो ये कभी कभी टेढ़ा बैठ गया है तो बहुत देर तक निकलता नहीं है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये डिफरेंसेस है कैप डिज़ाइन में। तो आप कैप डिज़ाइन ऐसा सेलेक्ट करें कि जो कैप खोलने के लिए आसान हो, एज फार एज पॉसिबल उसके अंदर प्लास्टिक मोल्डिंग हो। तो अब आते हैं ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड में क्या मेजर फ़र्क रहता है। जैसे ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि ये जो बॉटल का, दिस इज़ अ नॉन ब्रांडेड कॉपर बॉटल, ये वाला। तो इसका कैप का डिज़ाइन हमने क्लोजअप में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो मेजर डिफरेंस रहता है कि नॉन ब्रांडेड जो रहते हैं, जो चीप रहते हैं, उसमें प्लास्टिक मोल्डिंग का कैप नहीं रहता है, क्योंकि उसमें उनका कॉस्ट बचता है। सेकंड पॉइंट, आप अगर देखेंगे तो जो फिट एंड फिनिश है उसमें जो फ़र्क दिख रहा है आपको, तो नॉन ब्रांडेड है उसको कुछ कोटिंग या शाइनिंग नहीं दिख रहा है आपको। बट ये बॉटल, ये चारों बॉटल्स अगर देखें, ये वाला डिवाइन कॉपर का है, ये मिल्टन का है, ये प्रेस्टीज का तत्वा मॉडल है और ये डॉक्टर कॉपर का है। तो ये चारों बॉटल अगर देखेंगे, इसके अगेंस्ट ये वाला नॉन ब्रांडेड देखेंगे, तो ये बॉटल्स ये लैकर कोटिंग किया हुआ है। तो ये जो बाहर का सरफेस है इसके ऊपर लैकर कोटिंग होने के कारण इसके ऊपर ये जैसे काले धब्बे दिख रहे हैं, ये बॉटल के ऊपर ये मेरे फिंगरप्रिंट के निशान है। तो ये फिंगरप्रिंट के निशान इसके ऊपर नहीं आते हैं। हैंडलिंग में थोड़ा मॉइस्चर रहेगा तो ये ब्लैक हो जाता है, वैसा ये नहीं होता है।
तो मेजर डिफरेंस ये है नॉन ब्रांडेड वर्सेस ब्रांडेड में। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे, एक तो वाटर लीकेज टेस्ट में करने वाला हूँ, सभी बॉटल में पानी भर के लीकेज किस में होता है किस में नहीं होता है ये हम लोग देखेंगे। दूसरा जो एक्सटर्नल लैकर कोटिंग किया हुआ है इसकी वजह से थोड़ा मैं आधा ये लेवल तक पानी में डुबो के रखूँगा, तो अपने को समझेगा कि ये लैकर कोटिंग इफेक्टिव है या नहीं है। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये बॉटल्स को क्लीन कैसे करना है, ये डेमो मैं आपको करूँगा। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस बॉटल्स के कस्टमर के कंप्लेंट्स क्या क्या है। तो मेजर कंप्लेंट है रस्टिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड रस्टिंग फ्रॉम इनसाइड। अब ध्यान में रखिए, प्योर कॉपर है तो ये जो ब्लैकिश आपको दिख रहा है इसको लोग रस्टिंग बोलते हैं, ये तो बहुत ही ब्लैक हो जाता है कुछ दिनों के बाद में, बट वो रस्टिंग नहीं है, ये सिंपल ऑक्सीडेशन है। प्योर कॉपर टेंड्स टू ऑक्सीडाइज, जब वो हवा में ऑक्सीजन रहता है वो और कॉपर जब मिल जाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड तैयार हो जाता है, तो इसकी वजह से काला दिखता है। सेम इनसाइड आल्सो, तो इनसाइड से भी आपको लगता है कि वो रस्टिंग है बट ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन है, तो उसका कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये अच्छी तरह से क्लीन करना है। दूसरा कंप्लेंट है कॉपर बॉटल्स क्रैक हो जाते हैं, तो मैं कुछ क्रैक के फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको। तो ये नॉर्मली वर्टिकल क्रैक आप देखेंगे बॉटल्स के ऊपर, तो ये इसका कारण ये होता है कि अगर आप ये बॉटल, कुछ लोग इसमें पानी भर के ये अगर डीप फ्रीज में रखा जाए तो पानी एक्सपांड हो जाता है और कॉपर डक्टाइल है तो इजीली क्रैक हो जाता है। तो आपको कभी भी कॉपर बॉटल पानी भर के डीप फ्रीज में नहीं रखना है। दूसरी चीज़ हो सकती है थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्योंकि ये ड्रॉ ऑपरेशन रहता है तो उसमें क्रैक, माइक्रो क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ओवर द टाइम पीरियड ये बॉटल क्रैक होने की संभावना रहती है। ध्यान में रखिए कॉपर डक्टाइल मटेरियल है। और लास्ट कंप्लेंट रहती है कि डैमेज, तो ये बॉटल्स आसानी से डैमेज हो जाते हैं। जैसे कॉपर थोड़ा सॉफ्ट रहता है, जितना प्योरिटी ज़्यादा है कॉपर का उतना वो डक्टाइल रहेगा। तो जैसे स्टील बॉटल है उतना ये जो स्टील बॉटल है इसका जो स्ट्रेंथ रहता है ये हम लोग कॉपर बॉटल से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कॉपर बॉटल क्लीन करने के लिए हमें चाहिए नींबू और नमक। अगर नींबू नहीं है तो टैमरिन भी चलती है, तो आइदर वन ऑफ देम, ये और नमक हम लोग कॉपर बॉटल क्लीन करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, सिंपल। तो अब देखते हैं, ये डॉक्टर कॉपर का बॉटल है। आई डोंट नो कितना विजिबल है आपको इनसाइड, थोड़ा सा रस्टिंग लग रहा है, तो ये मैं क्लीन करके आपको दिखाऊंगा। और दूसरा, जस्ट फॉर कंपैरिजन, आप देख सकते हैं ये डिवाइन कॉपर का बॉटल है। आप देख सकते हैं प्योरिटी ऑफ कॉपर एक झलक में आपको नज़र आ रही है, एकदम क्लीन और एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और ये वाला जो है अपना बॉटल, इसके ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा फिंगरप्रिंट्स आया हुआ है, ये भी मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा। तो चलो पहले इस बॉटल से चालू करते हैं। नमक और नींबू है। देख लीजिए फिंगरप्रिंट्स थे, जैसे ये टाइप के फिंगरप्रिंट्स थे, पूरा क्लीन हो गया। तो इट इज़ सो सिंपल, आपको उतना यूज़ करना है, वाइप आउट करना है। सेम अगर इनसाइड से क्लीन करना है आपको, ये डॉक्टर कॉपर का बॉटल है। सेम मैंने नमक लिया और ये इसमें मैं पानी डालूंगा थोड़ा, इसे बंद करके अब आप देख रहे हैं ये बॉटल लीकेज हो रहा है। ये मैंने अभी फुल टाइट किया है, उसके बावजूद ये डॉक्टर कॉपर का बॉटल होके ये लीकेज हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। दिख रहा है ना लीकेज? तो आप देख सकते हैं क्लीन हो गया है। आई डोंट नो विजिबिलिटी कितना रहेगा, मैंने डे लाइट में कोशिश किया हुआ है, बट हो गया, ये क्लीन हो गया है। अब जो एक्सटीरियर सरफेस है, ये जो मैंने इसको दिखाया था, इसको मैंने नींबू और नमक लगा के क्लीन किया था, वैसे इसको नहीं करना है, क्योंकि इसको है लैकर कोटिंग।
ये दोनों बॉटल्स को लैकर कोटिंग है, तो आपको सिर्फ इसको पानी से साफ करना है, दैट्स ऑल। इसको ये स्कॉच ब्राइट वाला या ये टाइप का स्क्रबर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, आपको चाहिए तो ये फोम यूज़ कर सकते हैं आप। ये फोम से आपको अगर करना है तो क्लीन कर सकते हैं, बट डू नॉट यूज़ स्क्रबर और स्कॉच ब्राइट, वो ध्यान में रखिए, नहीं तो ये पूरा लैकर कोटिंग निकल जाएगा। और लैकर कोटिंग निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये रस्ट होना चालू हुआ है, काला होना चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डॉक्टर कॉपर का बॉटल है और ये लीक हो रहा है। अभी एक्चुअली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लीक होगा, ये बहुत टॉप सेलिंग ब्रांड है, तो मुझे नहीं लगता है, अभी मुझे पता नहीं कि ये मैं अमेज़ॉन के ऊपर लौटा पाऊँगा या नहीं लौटा पाऊँगा, तो लेट मी सी। तो डॉक्टर कॉपर बॉटल लीक कर रहा है, मैंने देखा है। ये देखिए पूरा टाइट है, पूरा टाइट होने के बावजूद ये यहाँ से लीक कर रहा है, तो ये जो लीक प्रूफ बोलते हैं नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग प्रेस्टीज तत्वा। तो इसमें आपने देखा कि ये जो कैप में बिठा रहा था, तो ये कैप बहुत टाइट जा रहा था, तो ये थोड़ा सा कैप डिफ़िकल्ट लगा मुझे, कैप का डिज़ाइन। ये लीक नहीं हो रहा है। देन हम लोग आते हैं मिल्टन पे। मिल्टन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड। गुड, मिल्टन भी लीक नहीं हो रहा है। अब आते हैं डिवाइन कॉपर पे। गुड, तो डिवाइन कॉपर का बॉटल भी लीक नहीं हो रहा है। और जो अपना जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन था या सबसे सस्ता वाला, तो इसमें भी ठीक तरीके से अगर कैप बैठ गया तो लीकेज नहीं हो रहा है। तो सरप्राइजिंगली सिर्फ डॉक्टर कॉपर का बॉटल लीक हो रहा था। तो अब अपना काम है कि ये बॉटल्स मैं ऐसे पानी में रख दूंगा, और शाम को हम लोग देखेंगे कि यहाँ लाइन फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रस्टिंग का अपने को पता चल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अभी शाम को। तो कल हमने दोपहर को रखा था ये बॉटल्स पानी के अंदर। रात को बारिश बहुत हुई है, तो देख सकते हैं बारिश का पानी भी इसके अंदर जम गया है। तो देखते हैं कि वन बाय वन की इसका जो लैकर कोटिंग है उसका हमने टेस्टिंग किया था। डॉक्टर कॉपर आप देख सकते हैं लैकर कोटिंग जो एरिया में है तो कुछ हुआ नहीं है इसको। देन है प्रेस्टीज, कुछ नहीं हुआ है, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं। मिल्टन, तो हर एक का जो लैकर कोटिंग है वो काम कर रहा है। और ये जो अपना चीप बॉटल था, आप देख सकते हैं यहाँ लाइन आ गई है, ये लाइन देख सकते हैं। तो अंदर का जो है एरिया, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो इसके लिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। वेरेज ऊपर का जो एरिया है पूरा ऑक्सीडाइज होके काला हो गया है, तो इसको लैकर कोटिंग नहीं है। ये सिंपल बॉटल है। जस्ट फॉर रीडेमोन्स्ट्रेशन मैं दिखाता हूँ। मैंने कल नींबू लिया था, नमक लिया था, अब ये इतना काला हुआ है, गंदा हुआ है, तो जस्ट देख लेंगे हम लोग कि ये सिंपल है। नींबू और नमक से देखिए कैसे क्लीन हो गया है ये, तो इमीडिएटली ध्यान में आ जाएगा। तो हमने सिलेक्ट किए थे इस रिव्यू के लिए इंडिया के टॉप सेलिंग बॉटल्स। डॉक्टर कॉपर हाईएस्ट सेलिंग बॉटल है, बट हमने देखा इस बॉटल में लीकेज है, ये देखिए। तो ये मेरे हिसाब से, तो ये मैंने अमेज़ॉन के ऊपर भी देखा है इसके रिव्यूज़, तो इसमें लीकेज के बहुत से कंप्लेंट्स हैं। आई डोंट नो, उनको ये ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। बाकी बॉटल तो अच्छा है, बट लीकेज इज़ द मेन कंसर्न। दूसरा सेकंड हाईएस्ट सेलिंग है मेरा इंटरनेट रिसर्च के हिसाब से प्रेस्टीज का तत्वा मॉडल। तो ये वाला है, बॉटल दिखने में बहुत सुंदर है। इसमें सिर्फ मुझे एक ही अड़चन लगी, ये जो इसका कैप है, इसके जो एजेस है ये बहुत शार्प है, और एक कैप का हाइट इतना कम दिया उन्होंने, इसको ग्रिप जब मैं लेता हूँ तो ये हाथ को मेरे लगता है, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे इसमें लगा। बाकी तो ये बॉटल ठीक है। देन हमने सिलेक्ट किया मिल्टन का। मिल्टन इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बॉटल। ये वाला है मिल्टन का। मिल्टन इज ऑल्सो गुड, कुछ इशू नहीं है। इसमें प्लास्टिक का कैप भी अवेलेबल है। देन मैंने सिलेक्ट किया था डिवाइन कॉपर बॉटल।
अब ये डिवाइन कहाँ से आ गया, तो ये मेरे इंटरनेट रिसर्च के हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया। ये कंपनी 2016 में फॉर्म की गई थी, मैंने जस्ट सर्च किया हुआ है। एंड एज ऑफ नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग देयर बॉटल डिवाइन, यू कैन सी दे आर एक्सपोर्टिंग देयर बॉटल टू 20 कंट्रीज। तो मुझे अच्छा लगा, ये इनका एक जो लोगो है यू कैन सी, ये बहुत ही अच्छी तरह से कार्विंग किया हुआ है। और ये जो कैप है इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, तो ये आसान हो जाता है ओपन करने के लिए। अगेन वाइड माउथ बॉटल है, तो साफ़ करने के लिए भी आसानी हो जाएगी। एंड शेप इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो ये बॉटल भी मुझे बहुत अच्छी लगी। फाइनली आते हैं अपना जो चीपेस्ट बॉटल अवेलेबल है। कल मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और देख सकते हैं इतना कितना जल्दी काला हो जाता है। तो इसमें लैकर कोटिंग नहीं है, तो बजट की बहुत ही प्रॉब्लम है तो चीप बॉटल की तरफ जा सकते हैं। बट अगेन कीप इन माइंड कि वो प्योर कॉपर होना चाहिए। तो ये रिव्यू कंक्लूड करते हैं विथ माई कॉमेंट्स दैट कॉपर बॉटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हेल्थ के लिए ये ज़रूर इस्तेमाल करें। और कुछ फीडबैक रहेगा इस रिव्यू के बारे में और कुछ आपको रिव्यू चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। थैंक यू।